श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक प्राचीन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण से आप लोग सुनेंगे। एक संत थे जिसका नाम था जड़ भरत। जड़ भरत जी महाराज जीवन में हमेशा जो है ध्यान और साधना सत्संग क्या करते थे। और वो जड़ भरत जी महाराज खाते थे बहुत अधिक। खाने भोजन के कारण लोग उसे जो है खाना पर ही काम करवा लेते थे। और ऐसे भोले भाले संत थे जो कि जो भी भोजन कराते थे उनका काम कर देते थे। एक दिन की बात हुई कि जड़ भरत जी महाराज अपने भाई की खेत पर रखवाली कर रहे थे और वह खेत का काम कर रहे थे। राजा रघुगन जी महाराज जा रहे थे कपिलदेव मुनि के आश्रम दीक्षा ग्रहण करने के लिए और डोली पर जा रहे थे। डोली पर जा रहे थे और एक कहरिया का तबीयत खराब हो गई। तो कहा, सरकार, कहरा का तबीयत खराब हो गई है, अब ये कहार के बिना ये डोली नहीं चल सकेगी। कहा, देखो जंगल में यदि कोई है कहार तो ले आओ। वह कहारिया ढूंढते ढूंढते गए तो वहाँ खेत पर जो काम कर रहे थे जड़ भरत जी महाराज, तो वह कहा कि चलिए आपको कहरा का काम करना पड़ेगा। कहरा? कहा, डोली उठाना पड़ेगा। कहा, ठीक है, क्या खिलाओगे? हाँ महाराज, बहुत कुछ खिलाएंगे आज। ठीक है, चलो। आए, डोली उठाए, चला। जड़ भरत जी महाराज ऐसे भक्त थे, ऐसे संत थे, वह जो धरती में पैर रखते थे तो पैर को हमेशा हटा हटा करके चलते थे, इसलिए कि कोई जीव जंतु हमारे पैर में दब करके उनकी मृत्यु ना हो जाए, इसलिए वह पैर हटा हटा करके चलते थे। तो इस तरह से जो है डोली हिलती थी। तो जब डोली हिलती थी तो राजा रघुगन कहते थे कि डोली हिलता है इसलिए कि हमको बहुत तकलीफ हो रहा है, आप लोग डोली को बढ़िया से चलाइए। कहा, सरकार, ये जो नया वाला कहरिया है ना, यही जो है सो डोली को हिलाते हैं, इसलिए महाराज हम सब क्या कर सकता हूँ। तो बार बार जो है वो राजा रघुगन डांटते थे, बार बार इनका डोली हिलती थी, इसलिए कि उनका तो नियम था कि नीचे देख करके जीव जंतु दबे नहीं, जीव जंतु को देखते हुए पैर को हटा हटा करके चलते थे। तो राजा रघुगन जो हैं वह
हमेशा उसे डांटा डांटा करते थे। एक बार कहा डांटते हुए, नहीं जानते हो, मैं जिंदा यमराज हूँ, इसलिए होश से चलो, नहीं तो दंड मिलेगा, यमराज की तरह दंड मिलेगा। इतना तो कहना ही था कि जड़ भरत जी महाराज ने डोली को रख दिया और कहा, क्या तुम यमराज हो? क्या यमराज के बारे में तुम्हें जानकारी है? क्या तुम्हें तो इतना भी ज्ञान नहीं है राजन? मनुष्य के जीवन में दया होनी चाहिए, दया धर्म का मूल्य है। तुम ऐसे भोले भाले कहरिया को तुम ऐसे कड़ी धूप में चला रहे हो, और तुम डोली में बैठ करके, छाया में बैठ करके, गद्दादार आसन पर बैठे हुए डोली हिलती है तो तुमको तकलीफ होता है, और डोली उठा करके इसी कड़ी धूप में चलने वाले पसीना से तर वितर हो रहे हैं, क्या इसको तकलीफ नहीं होता होगा? क्या तुम्हें यह दया है? क्या तुम्हें यह ज्ञान है? तुम्हें यह भी ज्ञान नहीं है तो तुम जो है भक्त बनने चले हो, और तुम दीक्षा लेने चले हो, कपिल देव मुनि के आश्रम में जाकर के दर्शन करना चाहते हो। कपिल देव मुनि तो महान संत हैं। क्या संतों का, साधु का यही लक्षण है? किसी को कष्ट दो, किसी को दुख दो? बोलो। इतना ही कहना था कि राजा रघुगन की आंख की पट्टी खुल गई और डोली से उतरा और संत के चरणों में गिर गए। जड़ भरत जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और कहा, महाराज माफ़ कर दिया जाए, हमसे भूल हो गई महाराज, इसलिए महाराज आप जो हैं हमको उपदेश कीजिए महाराज, वास्तव में हम जा रहा हूँ कपिल देव मुनि के आश्रम में, लगता है कि कपिल देव मुनि आप ही आकर के हमें ज्ञान दिए हैं महाराज। तो उन्हें जो है धर्म का उपदेश की, और धर्म का उपदेश देते हुए अंतिम में जो है जड़ भरत जी महाराज से वह राजा रघुगन दीक्षा ले करके अपना जीवन का परम कल्याण किया, और उसी समय जो है अपना डोली घुमा करके अपने राजधानी को आ गए और ध्यान और साधना, सत्संग, भजन करने लगा। तो ये जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, श्री सुखसागर जी की कथा है। इसलिए दया धर्म का मूल्य है। संत दयालु होते हैं, संत कृपालु होते हैं, संत महान होते हैं, पापियों का पाप को नाश करते हैं, उन्हें प्रवचन, सत्संग, ध्यान, भजन जो है उसको सिखा समझा करके उनका जीवन का परम कल्याण कराते हैं। इसलिए यह सब विचार किया जाए कि हम ईश्वर भक्ति करें, सत्संग करें, ध्यान करें, यही जो है मानवता है। आज जड़ भरत जी महाराज बहुत ऊंचे दर्जे का संत महापुरुष थे, और जो है राजा रघुगन को उपदेश करके उनका जीवन का परम कल्याण कर दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु